वीडियो में आप लगा रहे थे क्वेश्चन नंबर 7 तक, ठीक है, 35वां भाग का। आज नेक्स्ट वीडियो आप देखिए, यहाँ 8वां से आपका शुरू होता है, कक्षा 12 इंटीग्रेशन चल रहा है, समाकलन। 8वें क्वेश्चन में आप देखते हैं, कहता है कि इंटीग्रेशन dx x x स्क्वायर प्लस 1 का होल का क्यूब का इंटीग्रेशन कीजिए। अब समस्या होगी कि आप क्या कर सकते हैं, तो आपने कहा कि अगर हम इसको t मानते हैं, सपोज अगर हम इसको t मानते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट t मानेंगे तो 2x dx dt आ रहा है। ऊपर x का प्रोडक्ट है नहीं, हमको x चाहिए, तो x चाहिए के लिए अपने मन से इस क्वेश्चन में अगर हम कर दें x से गुणा और x से भाग, यहाँ भी गुणा करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा और x स्क्वायर प्लस 1 का होल का क्यूब। अब आप मान सकते हैं कि माना x स्क्वायर प्लस 1 को मान लिया t, तो 2x dx ये dt हो जाएगा। x dx को dt अपान 2 करेंगे तो यहाँ क्वेश्चन चेंज 1 अपान 2, यहाँ हो गया dt, ये हो गया। देखिए x स्क्वायर को हम t माइनस 1 लिखेंगे और ये पूरा t है तो t क्यूब हो गया। अब आपको याद है कि इसका आंशिक भिन्न कैसे करते हैं, याद है? तो चलिए इसका आंशिक भिन्न करते हैं। तो 1 अपान t माइनस 1 और यहाँ पे हो गया कितना, ये हो गया t क्यूब, a अपान t माइनस 1, b अपान एक भाग करते हैं तो b अपान t, c अपान t स्क्वायर, d अपान t क्यूब कर लेंगे, ठीक है। एलसीएम लेते हैं तो 1 अपान t माइनस 1 और ये t क्यूब, यहाँ हम लिखेंगे t माइनस 1 और ये हो गया t क्यूब, इससे भाग देते हैं, कट गया t क्यूब का यहाँ इंटू कर लीजिए तो t क्यूब a, यह कटा तो 2 घात है और एक ये है, तो आप t माइनस 1 और 2 घात लिख लीजिए b के साथ, और 2 घात कर दिया तो 1 घात है, इंटू कर लीजिए t स्क्वायर माइनस t c और t माइनस 1 d लिख सकते हैं। तो ये तो कट गया यहाँ। अब आप इसको व्यवस्थित करते हैं तो हमारे पास एक बार यहीं पे रिजल्ट लिख लीजिए, 1 इज इक्वल टू, ये हो गया t क्यूब a, इसका इंटू करेंगे तो t क्यूब माइनस t स्क्वायर b और t स्क्वायर माइनस t c और t माइनस 1 d कर सकते हैं। अब हमने क्या कहा कि देखिए 1 इज इक्वल टू, सब 3 घात वाले को एक साथ लें, t के घात 3 को तो एक साथ लेंगे, तो आपने कहा a प्लस b मिल रहा है, तो यहाँ a प्लस b हो गया। अगर t स्क्वायर लेते हैं तो ध्यान दीजिए माइनस b प्लस c, तो यहाँ हो गया माइनस b प्लस c, और t लेते हैं तो t वाले में देखिए t में हमारे पास माइनस c प्लस d है, माइनस c प्लस d है, और कांस्टेंट की बात करेंगे तो कांस्टेंट में सिर्फ ये माइनस d आ रहा है। चलिए अब हम तुलना करेंगे यहाँ गुणांकों की, तो तुलना करेंगे गुणांकों की तो कुछ इक्वेशन समीकरण बनेंगे। तो चलिए पहला t क्यूब की बात करते हैं, तो a प्लस b t क्यूब का गुणांक है, तो t क्यूब इधर है नहीं यानी 0, इक्वेशन फर्स्ट कर लें। t स्क्वायर को लेते हैं तो माइनस b प्लस c, स्क्वायर भी नहीं है यानी 0, और माइनस c प्लस d की बात करते हैं यानी t को, तो t भी नहीं है यानी 0, और इधर बात करते हैं हम कांस्टेंट तो 1 दिख रहा है, तो d की जगह पे माइनस 1 हो गया। अब d की वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो देखिएगा माइनस सी माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल टू माइनस 1 ही होगा। c को यहाँ रख लीजिए तो माइनस b माइनस 1 इतना, तो b की वैल्यू माइनस 1 हो गया, और b को यहाँ रखेंगे तो a माइनस 1 0, तो a की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव हो गया। अब आपने ध्यान दिया a b c d सभी मान हमारे पास आ गए, इन मानों को उठा के हम यहाँ रखना चाहेंगे और इसको इंटीग्रेशन के साथ लेंगे, तो आपने कहा रिजल्ट ध्यान दीजिएगा 1 अपान 2 इंटीग्रेशन a अपान इतना, तो a की जगह पे 1 अपान t माइनस 1, b की जगह पे माइनस है माइनस 1 अपान t, c की जगह पे माइनस है माइनस 1 अपान t स्क्वायर, d की जगह पे माइनस है 1 अपान t क्यूब, और यहाँ टोटल को स्टेप 1 कर दीजिए dt। अब आप इसका इंटीग्रेशन करना चाहेंगे तो 1 अपान 2, ये लाग हो गया लाग t माइनस 1, ये भी लाग है लाग t, ये इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं t के पावर माइनस 2 का माइनस 1 अपान t होता है, तो यहाँ हो गया माइनस 1 अपान t, तो माइनस माइनस प्लस t के पावर माइनस 3, t के पावर माइनस 3 का इंटीग्रेशन आप रख कर लीजिए, माइनस 3 का t के पावर माइनस 3 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 1, देन t के पावर माइनस 2 अपान माइनस 2 लेंगे, नीचे ले आ दीजिए तो माइनस माइनस प्लस 1 अपान 2 स्क्वायर हो जाएगा यानी टी स्क्वायर ब्रैकेट बंद प्लस कांस्टेंट c करेंगे। अब हम कहते क्या है, थोड़ा सा जगह दे लीजिए क्योंकि अब इसकी वैल्यू को पुट करना है। अब आपने कहा ध्यान दीजिएगा
कि अब यहाँ आपका रिजल्ट हम कर रहे हैं सही, log x माइनस log y log x अपान y बोलेंगे, log की प्रॉपर्टी कर ले तो यहाँ हो गया 1/2 log t माइनस 1 अपान t प्लस 1/t 1/2t स्क्वायर प्लस कांस्टेंट t। t के रूप में हमारा क्वेश्चन था नहीं, t तो माना गया है, तो जहां जहां t दिख रहा है वहां x स्क्वायर प्लस 1 रख लीजिए। तो आपने कहा कि 1/2 ये हो गया log t माइनस 1, देखिएगा ये 1 इधर जाएगा तो t माइनस 1 को हम x स्क्वायर सिर्फ बोलेंगे और t की जगह पे रख लीजिए x स्क्वायर प्लस 1, तो ये हुआ 1/t यानी x स्क्वायर प्लस 1 1/2t स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 1 का होल का स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट c, तो ये आपका आंसर बनता है। नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं 9 नंबर। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आप लगाए हैं। हम साइन को नहीं मान सकते, कास को नहीं मान सकते। रीजन में हमने बताया था कि जब मानेंगे तो ऊपर उसका अपोजिट आना चाहिए था। अगर साइन को मानते तो कास आना चाहिए था, कास को मानेंगे तो साइन आना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं है। हमने वहां भी कहा था कि जब ऐसी स्थिति आती है तो उसके लिए सिंपल सा प्रोसेस है, आप कोशिश करके क्वेश्चन को tan में कन्वर्ट कर लें। अगर हम tan में करते हैं तो कोशिश किया जा सकता है, हर हो सकता है। तो tan में करने के लिए tan को बोलते हैं साइन अपान कास, यानी कास अपान में चाहिए साइन के, तो कास tan करने के लिए अंश हर दोनों में कास स्क्वायर x से देते हैं भाग। तो कास स्क्वायर x से भाग देंगे तो आप इसको 1 कास स्क्वायर x dx बोलते हैं 4, ये साइन स्क्वायर x कास स्क्वायर x 9 हो गया, कास का वर्ग है और कास का वर्ग कर लीजिए, ये कट के 1। यहाँ का रिजल्ट 1 कास को आप सेक स्क्वायर x dx बोलते हैं 4 tan स्क्वायर x प्लस 9 बोलते हैं। अब आपने कहा कि अगर हम मान लेते हैं tan को t, तो tan का होता है सेक स्क्वायर x dx dt होता है। क्वेश्चन चेंज हो रहा है dt 4t स्क्वायर 9। हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल करने के लिए यहाँ dt 4 को 2t का स्क्वायर और 3 स्क्वायर बोल सकते हैं। अगर आप ध्यान देते हैं तो यह तो tan इनवर्स का फार्मूला है। आपका फार्मूला का रूप ऐसा था, आप लिखते थे कि dx अपान x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1/a लिखते हैं tan इनवर्स x अपान a और प्लस कांस्टेंट c, ये फार्मूला होता है। हमने इसको अपने मन में मान लिया कि यह x है, तो x स्क्वायर यानी फार्मूला सेट हो गया। अब हमने इसका इंटीग्रेशन करना चाहा तो 1/a tan इनवर्स 2t/3 और प्लस कांस्टेंट c, लेकिन हमने इसको x माना था तब ये हुआ था। इसका दोबारा अवकलन करना होगा और वह अवकलन अपान जाता है, तो 2t का अवकलन 2 और 2 जाएगा अपान में, अपान में मतलब यहाँ पे। अब इसको व्यवस्थित करते हैं तो 1/6 tan इनवर्स 2t/3 और प्लस कांस्टेंट c। t को माना गया था तो t को माना गया था tan x, तो t की वैल्यू भी रख लीजिए, तो 1/6 tan इनवर्स 2 tan x/3 और प्लस कांस्टेंट c करेंगे। ये है इसका आंसर। नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। इतना दिया गया, इसका इंटीग्रेशन करना है। सेम वही रीजन यहाँ भी है। काश को अगर मानते हैं तो ऊपर साइन नहीं है तो अब कैसे करें, तो उसके लिए हमने तरीका बताया था कि जब मानने पर ऊपर अगर व्यवस्थित न हो पाए, न है, तो उसके लिए हम इसको tan में कोशिश करते हैं लाने के लिए। तो tan करने के लिए कास स्क्वायर से भाग दे दीजिए आंसर दोनों में। अंश में भाग देंगे तो 1 कास स्क्वायर x dx कर सकते हैं, a स्क्वायर कास स्क्वायर x कर सकते हैं, b स्क्वायर कास स्क्वायर x है अपान कास स्क्वायर x कर लीजिए, यह तो कर दिया। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx, a स्क्वायर ऊपर जाएगा सेक को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर x माइनस b स्क्वायर कर लीजिए। हम इसको अलग अलग अगर तोड़ें तो सेक स्क्वायर x dx, देखिए a स्क्वायर और b स्क्वायर एक साथ ले लीजिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसके साथ इसको लेंगे तो a स्क्वायर tan स्क्वायर x। अगर मान लेते हैं कि tan x को t, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx dt। क्वेश्चन चेंज हुआ आपका। अब हम इसको लिख सकते हैं dt और इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और यह at का होल का स्क्वायर। या एक बार लिख लीजिए, ये रिजल्ट हो रहा है a स्क्वायर t स्क्वायर। अभी भी हमको फार्मूला नहीं दिखा, तो चलिए फार्मूला के रूप में इसको कर लेते हैं। तो हमने कहा ये हो गया dt, इसको पहले लिख लेते हैं तो at का स्क्वायर, और इसको भी अगर रूट के अंदर लिखेंगे तो इसको भी स्क्वायर कर सकते हैं। तो आपको याद होगा कि इस रूप में हमारे पास एक फार्मूला है
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के साथ बोलते हैं क्या, तो बोलते हैं 1/a tan इनवर्स x अपान a और प्लस कांस्टेंसी बोलते हैं। तो इस फार्मूले पे इसको रखते हैं। तो चलिए इसको हमने x माना तो फार्मूला सेट हो गया। तो ये हो गया 1/a। तो 1/a की जगह पे रूट में है और tan इनवर्स 80 अपान रूट में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और प्लस कांस्टेंसी बोलेंगे, इतना बोलेंगे। और क्या करेंगे, तो जहां जहां t था, और सुनिए इसको हमने x माना था तब ये हुआ, तो इसका दोबारा भी तो अवकलन करेंगे तो 1/a अपान हो जाएगा, तो अपान में हो गया a। तो रिजल्ट है 1 रूट में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और tan का इनवर्स a t की जगह पे रखेंगे कितना, क्या बना था tan x, तो ये हो गया tan x रूट में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट c। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 11 आप देख रहे हैं, इतना दिया गया है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें भी वही सेम समस्या है, साइन को नहीं मान सकते, कास को नहीं मान सकते क्योंकि ऊपर कुछ है नहीं। तो क्या करें, तो आपने कहा कि तब tan बदलने की कोशिश करें tan के रूप में। तो tan करने के लिए कास के पावर 4 थीटा से अंश हर में भाग दे दीजिए। कास के पावर 4 से भाग देंगे तो 1 अपान ये कास के पावर 4 हो गया थीटा, ये हो गया साइन के पावर 4 थीटा, कास के पावर 4 थीटा, कास के पावर 4 थीटा, कास के पावर 4 थीटा। अब आपने कहा कि 1 अपान ये सेक के पावर 4 थीटा डी थीटा, ये हो गया tan के पावर 4 थीटा प्लस 1। हमने कहा कि थोड़ा सा सेक इसको सेक स्क्वायर थीटा 4 पावर को 2 भागों में कर लिया, अब 1 प्लस tan के पावर 4 थीटा लिख दिया, ठीक है। ये 2 भागों में कर लीजिए स्क्वायर स्क्वायर के रूप में। अब हमने कहा कि थोड़ा सा इसको उचित कर लीजिए, तो सेक को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बोलते हैं, एक सेक को रहने दीजिए, और यहाँ 1 प्लस tan के पावर 4 थीटा है। अब आपने कहा कि यदि हम मान लेते हैं tan थीटा को t, तो tan को मानेंगे तो sec स्क्वायर थीटा d थीटा ये dt हो जाएगा। क्वेश्चन चेंज हो गया, ये मिलके हमारे पास रिजल्ट है 1 t स्क्वायर और ये मिलके हो गया कितना dt और 1 प्लस t के पावर 4 ऐसा। अब ऐसा हमने क्वेश्चन लगाया था, हमने कहा था वह क्वेश्चन से सब आपके अपवाद 5-6 क्वेश्चन आपने लगाया था इस टाइप का, कैसे हल करते थे। तो आपने कहा कि मांगने से तो वह रिजल्ट आ नहीं रहा है, और सबसे बड़ी चीज यह किसका अवकलन है ये नहीं समझ में आ रहा है। तो टी स्क्वायर से अंश हर में पहले भाग देते थे, टी स्क्वायर से भाग देंगे तो 1 प्लस 1 अपान टी स्क्वायर क्रम में करके लिख लिया dt टी स्क्वायर प्लस 1 अपान टी स्क्वायर भाग देने को कुछ ऐसा हुआ। अब हमने कहा कि आपने कहा कि यहां से जब हम इसकी बात करते हैं या किसी का अवकलन होगा तो इसका समाकलन कर देंगे, तो जिसका अवकलन है वो मिल गया। तो चलिए रख पे आपको समाकलन करके दिखाते हैं। हमने कहा कि यह क्वेश्चन 1 प्लस टी के पावर -2 है, इसका अगर हम समाकलन करेंगे रख 1 का हो गया t और x के पावर n के रूप में करेंगे -1 अपान t, यानी इसका अवकलन ये है, तो जिसका अवकलन है उसको मान लीजिए। तो आपने मान लिया यहाँ क्या, तो t -1 अपान टी को मान लिया, कुछ और नाम u से लीजिए, करेंगे अवकलन तो 1 प्लस 1 अपान टी स्क्वायर dt du हो गया। इन्हीं का दोनों साइड का वर्ग कर दीजिए, वर्ग करेंगे तो टी स्क्वायर 1 अपान टी स्क्वायर -2 ये u स्क्वायर। हमने कहा कि टी स्क्वायर प्लस 1 अपान टी स्क्वायर को u स्क्वायर प्लस 2 लिखेंगे, उधर लेंगे 2 को। आइए यहाँ अपने क्वेश्चन पे, तो यह क्वेश्चन du है, इस टोटल को u स्क्वायर प्लस 2 लिखेंगे। हमने कहा कि अभी अच्छा नहीं लग रहा है तो u स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर कर लीजिए। फार्मूला है tan इनवर्स का 1 अपान a ये tan इनवर्स u अपान रूट 2 और प्लस c 1 अपान रूट 2 tan इनवर्स u। क्वेश्चन को लिखा u की जगह पे रखिए, ये क्या, तो t -1 अपान t रूट 2 और प्लस c, t भी नहीं था, t की जगह पे आइए tan थीटा को रख दीजिए। तो चलिए रखते हैं 1 अपान रूट 2 ये tan इनवर्स tan थीटा 1 अपान tan थीटा रूट 2 और प्लस c, चाहे तो एलसीएम ले लीजिए 1 अपान रूट 2 tan इनवर्स tan स्क्वायर थीटा -1
और यहाँ हो जाएगा √2 tan थीटा और प्लस कांस्टेंट c कर लेंगे। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 12 नंबर देख रहे हैं। क्वेश्चन को देखने से ही लगा कि निश्चित है कि होल का स्क्वायर बनाना पड़ेगा। होल का स्क्वायर को बनाने के लिए हमने ध्यान दिया तो 2x के टर्म दिख रहे हैं। 2x के टर्म का मतलब एक वर्ग है, एक बिना वर्ग का है, तो एक a स्क्वायर है, एक 2ab है। तो आपने कहा कि यह इंटीग्रेशन dx रूट में a स्क्वायर 2ab, b की जगह पे कितना करें कि 3 हो जाए तो 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 3x हो गया। b दिख रहा है 3/2, तो b का वर्ग जोड़ते हैं और घटाते हैं, तो b का वर्ग जोड़ दीजिए और b का वर्ग घटा दीजिए और धन 1 था। अब आपने कहा कि इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन dx रूट में यहां से लेके यहां तक x + 3/2 का होल का स्क्वायर 9/4, 4 कम 4 में से 9 गया, ऋण 5/4 लिखेंगे, तो ऋण 5/4 को एक बार लिख लीजिए। अब आपने कहा कि हम इसको लिख सकते हैं कुछ बदल करके, बदले हुए रूप में, तो 3/2 का स्क्वायर √5/2 का होल का स्क्वायर। अगर आपको याद हो तो इस रूप में हमारे पास x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के रूप में हमारे पास फार्मूला है, ठीक है। ये होता है फार्मूला। इसी फार्मूले पे हम इसको तोड़ लें तो इसका आंसर हो गया log x की जगह पे ये काम कर रहा है तो x + 3/2 का हो x + 3/2 और प्लस रूट में x + 3/2 का होल का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर तो √5/2 का होल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c। हमने कहा ना कि इसको एक्यूरेट हल करते हैं, तो चलिए इसको हल किया जाए। आपने कहा कि log एलसीएम लेंगे तो 2x + 3/2, यहाँ हो गया 2x + 3/2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये हो गया 5/4 यानी 2 का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c। ये 2 का स्क्वायर एलसीएम लेके बाहर करेंगे तो /2 जाएगा। तो आपने कहा कि यहाँ हो गया log, ये हो गया 2x + 3/2 और यहाँ भी हो गया कितना 1/2, ये रूट में हो रहा है 4x², 9, 6 दूना के 12x कर लीजिए और ऋण 5 कर लीजिए, ऐसे कुछ, ठीक है। अब आपने कहा कि हम पूरे का अगर लघुत्तम लेंगे तो log 2x + 3 और ये रूट में हो रहा है 4x² + 12x + 4/2 + c। log की प्रॉपर्टी है log x/y, log x माइनस log y उधर जाएगा, तो आपने कहा कि यह हो गया log कितना, तो 2x + 3 और प्लस रूट में 4x² 12x + 4 माइनस log 2 + c। आपने छोटा सा रिजल्ट यहाँ लिखाना चाहा, ये हो गया 2x + 3 और प्लस रूट में कितना 4x² 12x + 4 और प्लस कांस्टेंट c डैश आपने कहा, और यहाँ दिखा दिए कि जहां c डैश इज इक्वल टू -2 + c, ये एक अलग कांस्टेंट का नाम दे दिया, तो आपका एक्यूरेट आंसर है। नोट कर ले। जब हमने इस क्वेश्चन को देखा तो हमारे दिमाग में है कि जो रूट के अंदर है, सुनिएगा ध्यान से, आप सोचते हैं कि जो रूट के अंदर है वही t माना जाएगा, तो t मानते हैं, तो तुरंत हमको दिखा कि इसका रिजल्ट 8 - 2x आया है। 8 - 2x ऊपर दिखना चाहिए, आपने कहा कि नहीं दिख रहा है, तो चलिए दिखाया जाए 8 - 2x। हमको क्या चाहिए, तो हमने कहा कि 8 - 2x चाहिए। हमारे पास नॉर्मल x है, तो x से -2x करने पड़े, तो -2x करने के लिए आपने कहा कि x dx था और रूट में 9 + 8x - x² था, तो हमने 1/2 से गुणा कर दिया, यहाँ भी कर दिया, कोई अंतर नहीं, ऋण 2x तो आ गया। अभी इसके पहले 8 भी चाहिए था, तो 8 लाने के लिए जबरदस्ती 8 जोड़ दीजिए, 8 घटा दीजिए और ये dx। दो भागों में इसको तोड़ते हैं, तो दो भागों में तोड़ेंगे तो 1/2 माइनस के साथ है 8 - 2x dx और ये रूट में 9 + 8x - x², इसको बाहर करते हैं, माइनस माइनस कट गया, 8/2 यानी 4 प्लस में, तो +4 ऊपर 1 करके 4 को बाहर कर लिया गया, क्योंकि कांस्टेंट को बाहर किया जाता है,
और 8x माइनस एक्स स्क्वायर। हमने देख करके अब कहा कि ये तो अगर जो ही मानेंगे तो 1/√t dt आ रहा है तो नॉर्मल हो गया। यह होल का स्क्वायर बनाने वाला सिस्टम है तो पहले होल का स्क्वायर सेट करके ही माना जाए। तो चलिए आपने कहा -1/2 8 - 2x dx रूट में 9 8x माइनस एक्स स्क्वायर 4 ये हो गया dx रूट में 9 माइनस कॉमन करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x ये होगा। अब आपने कहा क्या करें क्या नहीं करें तो 1/2 8 - 2x ये हो गया dx यहाँ 9 + 8x माइनस एक्स स्क्वायर 4 और यहाँ dx रूट में 9 माइनस a स्क्वायर 2a b यानी क्या 4 करेंगे तो 8x होगा तो 4 है b का मान तो 4 का वर्ग जोड़ दीजिए 4 का वर्ग घटा दीजिए ब्रैकेट बंद करिए ऐसे। अब आपने कहा कि हमारा जो रिजल्ट चल रहा है -1/2 यहाँ 8 - 2x dx रूट में 9 + 8x माइनस एक्स स्क्वायर। सुनिएगा ध्यान से इनको तो हम एक साथ रखेंगे -4 का वर्ग 16 ऋण 16 बाहर आएगा तो धन 16 और 16 9 25 हो गया तो आप करनी में यहाँ लिखेंगे कितना तो यहाँ आपने लिखा dx/√25 को 5 का वर्ग कर दीजिए और इधर वाला रिजल्ट हमारे पास x ऋण 4 का वर्ग है। अब इसको मान लीजिए ये साइन इनवर्स का फार्मूला दिख रहा है। अगर हम इसको मान लेते हैं 9 + 8x माइनस एक्स स्क्वायर d माना तो 8 - 2x ऑपलन किया dx ये dt हुआ -1/2 क्वेश्चन चेंज इतना और ये है 4 जैसे वैसे ही लिख लेते क्योंकि ये तो फार्मूला है हमारे पास 5 का स्क्वायर और x - 4 का स्क्वायर ये 1t के पावर -1/2 क्या 1/√t dt का समाकलन होता है 2√t तो यहाँ हो गया 2√t और 4 ये होता है साइन का इनवर्स x - 4/5 प्लस कांस्टेंसी कर गया। t की वैल्यू रखिए t को माना है आपने 9 + 8x माइनस एक्स स्क्वायर और 4 साइन इनवर्स x - 4/5 प्लस कांस्टेंसी कर देंगे। ये है इसका आंसर नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। क्वेश्चन को देखते ही आपने कहा कि साइन को नहीं मान सकते कास को नहीं मान सकते तो हम इसको टैन करना चाहते हैं। ये स्क्वायर साथ नहीं रहते तो सिर्फ कास से भाग देते स्क्वायर है तो कास स्क्वायर से भाग देंगे तो स्क्वायर बाहर कास भीतर आएगा टैन करने के लिए। तो चलिए आपने कास स्क्वायर से भाग दिया तो आपने लिखा 1/cos² x dx 2 स्क्वायर बाहर हो गया तो सिर्फ कास जाएगा अपान में ठीक ना और ये कास x हो गया और स्क्वायर को बाहर किया तभी कास अंदर आया तो इस कास स्क्वायर चल रहा है आपका। यहाँ आपने कहा कि ये sec² x dx हुआ ठीक साइन बटा में कास tan हो जाएगा 2 tan x और ये कास करके 3 का होल का स्क्वायर। अब आपको जो नीचे कोष्टक में दिख रहा है पूरे को t मानते हैं। आपने कहा कि मान लीजिए क्या 2 tan x + 3 को मान लिया t तो 2 t tan का होता है sec² x dx ये dt। आपने कहा कि sec² x dx को हम dt/2 बोलेंगे अपन बना दिया। अब आप यहाँ पुट करिए वैल्यू को तो यहाँ हो गया 1/2 dt नीचे को आपने t माना था तो t के पावर 2 हो गया ऊपर जाएगा t के पावर -2 तो -2 के साथ जाएगा और t के पावर -2 का समाकलन -1/t होता है तो इसका तो समाकलन आपने कहा -1/t और प्लस कांस्टेंसी -1/2 t की जगह पे क्या है तो t की जगह पे हो गया 2 tan x + 3 और आप प्लस कांस्टेंसी कर देंगे। बहुत ही आसान सा आंसर हुआ नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखा साइन को माने कास होना चाहिए था कास को माने साइन अगर कास को मानेंगे तो ये डिस्टर्ब कर रहा है तो चलिए थोड़ा सा इसको व्यवस्थित कर लें। व्यवस्थित करने में हमने कहा सुनिएगा ध्यान से sin x - cos x और sin x + cos x और sin x - cos x dx करके 1/2 कर दे कास से कास कर दिया डबल साइन है तो 2 से 2 कट जाएगा sin x/1 इतना वही क्वेश्चन था। अब
इतना अपान ये एक बार अलग, इतना अपान ये एक बार, दो भागों में इसको कर लेंगे। तो दो भागों में करते हैं तो 1/2, यहाँ साइन एक्स माइनस कास एक्स, यहाँ साइन एक्स माइनस कास एक्स, ये dx 1/2, यहाँ हो रहा है साइन एक्स प्लस कास एक्स, और यहाँ पे हमारे पास साइन एक्स माइनस कास एक्स, और ये dx है। ये तो कट के 1 हो गया। यहाँ अगर हम मान लेते हैं क्या, तो मान लिया साइन एक्स माइनस कास एक्स को क्या t करेंगे अवकलन, तो साइन एक्स का अवकलन कास एक्स होता है, तो कास एक्स और कास का होता है माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस हो गया ये साइन एक्स, यहाँ dx ये dt हो जाएगा। अब आपने कहा क्वेश्चन चेंज हो गया, 1/2 1dx 1/2 dt अपान t। आपने कहा कि 1/2 1 का हो गया x, ये लाग t है, तो 1/2 ये लाग t प्लस c, t की वैल्यू रखेंगे तो लाग t यानी कितना, तो आपने कहा कि ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कास एक्स और प्लस कांस्टेंट c कर लेंगे, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, यहाँ से आपने कहा कि इसको दो भागों में कर दीजिए, x dx एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, तो 1 को लिखा नहीं जाता है, और एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आपने कहा कि यहाँ अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम t मानते हैं तो 2x dx dt, यानी हम x dx को dt अपान 2 बोलेंगे, 1/2 dt रूट में t, और यहाँ हमारे पास रिजल्ट है dx रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसा। अब आपने कहा कि यह फार्मूला है 1/√t का 2√t होता है, तो यहाँ पे हो गया 1/2 2√t माइनस, ये फार्मूला है आपको याद होगा अगर, तो फार्मूला है log t प्लस रूट में t स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे हो गया log, ये हो जाएगा t प्लस रूट में t स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c। तो ये x है जी, x रखिए यहाँ, ये x हो गया, यहाँ भी x हो गया, ये हो गया फार्मूला। अब आपने कहा कि अब क्या कर सकते हैं, बस जहां t है वहां पे इसकी वैल्यू को रख करके आंसर दिखा दीजिए। तो आंसर करने के लिए आपने कहा, तो ये हो गया 2 से 2 कट गया, रूट में t यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया log x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस कांस्टेंट c, तो ये है इसका आंसर। 17 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा, आपने कहा कि अगर हम tan x को मानते हैं t, तो tan का होता है sec स्क्वायर x dx dt, क्वेश्चन चेंज dt रूट में t स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये भी वही है log वाला फार्मूला। आपने कहा कि इसका फार्मूला होता है log t और प्लस रूट में t स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c, तो जहां जहां t है वहां tan रख लीजिए, तो ये हो गया log क्या tan x रूट में tan स्क्वायर x प्लस 4 और प्लस कांस्टेंट c कर लेंगे, इसको भी नोट कर लें आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। आपने कहा कि निश्चित है कि यह होल का स्क्वायर बनाना पड़ेगा, थोड़ी सी बुद्धि अगर आप लगाते हैं तो आपने कहा रूट में एक्स स्क्वायर 2ab, तो एक जोड़ दीजिए या एक घटा दीजिए, या उससे भी आसान है 2 को तोड़ दीजिए, 1 धन 1 हो गया। अब आपने कहा कि हम इस क्वेश्चन को dx रूट में यहां से यहां तक x प्लस 1 का होल का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, फार्मूला आपको याद होगा dx रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को log x प्लस रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट c लिखते हैं। इसी फार्मूले पे हम इसको तोड़ लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा log x प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 का होल का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c। एक बार और लिख लीजिए x प्लस 1 होल का स्क्वायर तोड़ लीजिए, x स्क्वायर होल का स्क्वायर तोड़ना मतलब यही आता है x स्क्वायर 2x प्लस 2 और प्लस कांस्टेंट c, ये है इसका आंसर, नोट कर लें। तो आपने देखा आज आपका क्वेश्चन 18 तक लग गया और लेसन आपका चल रहा था समाकलन का 70। इस लेसन के बाद आप ध्यान दे रहे होंगे अगला टॉपिक चलता है जो जिसमें हमारे पास ऐसे लिमिट दिया होता है, यानी जिसको बोलते हैं निश्चित समाकलन। इस लेसन के बाद ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से टच
इसमें आता है कुछ प्रूव करने को भी आपका रिजल्ट आता है, प्रूव करने वाला, और इसमें से 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड में बनते हैं। यानी यह लेसन, यह टॉपिक बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके पहले के ये इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। तो 2 भागों में समाकलन को 2-3 भागों में बांट करके पढ़ाया जाता है। अगली वाली टॉपिक को आप केयर करेंगे, ध्यान देंगे बहुत अच्छे से। आपके इसमें 18 क्वेश्चन लग गए, 10 क्वेश्चन और है, कल लगा के उसको खत्म करके अगले टॉपिक पे आप ध्यान देंगे, बहुत ही विशेष है। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा।